नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत का युद्ध चल रहा है, अब तो यही कहना पड़ेगा, कथाएं नहीं है। तीसरे दिन का प्रारंभ होता है। कल कौरव सेना का बड़ा संहार हुआ है। ऐसे में पितामह भीष्म ने गरुण व्यूह की रचना की है। इस गरुण व्यूह की रचना रामायण में उल्लेख पाया जाता है। जब श्री राम लंका पहुंचे हैं जाकर के, तो रात्रि को उन्होंने गरुण व्यूह की रचना की थी कि हो सकता है कि रात में कहीं रावण आक्रमण कर दे तो हमें उसका सामना करना पड़े। तो वो गरुड़ व्यूह की रचना करके और तब रात्रि उन्होंने विश्राम किया था। यहाँ गरुड़ व्यूह की रचना की गई है। चलिए थोड़ा सा इस व्यूह को देख लेते हैं। जो उसके आगे का चोंच का भाग होता है, वहाँ स्वयं पितामह भीष्म विद्यमान हैं। उसकी जो दो आंखें हैं गरुड़ की, उन दोनों आंखों में एक तरफ गुरु द्रोणाचार्य और एक तरफ जो है वो कृतवर्मा, जो कि आपको पता है कि द्वारका के योद्धा हैं, यादव श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण के साथ में आपने इनको पहले भी देखा है। कृतवर्मा विद्यमान हैं। अश्वत्थामा और कृपाचार्य उसके शीर्ष के, जहां उसका मस्तक यानी चोंच आंखें हो गई, अब उसका जो सिर का भाग है वहां पे ये दोनों लोग विद्यमान हैं। इनके साथ में केकई और बहुत सारे जो योद्धा हैं वो भी वहां पे विद्यमान हैं। भूरिश्रवा, शल, शल्य, भगदत्त, मारिस, मद्र देश के योद्धा, सिंधु, सौवीर, ये जितने हैं, ये सभी योद्धा जो हैं, ये जो गर्दन का भाग होता है, ग्रीवा का भाग है, वहां पे विद्यमान है। पूंछ का जो भाग है वहां दुर्योधन अपने सभी भाइयों के साथ, उनके साथ देने के लिए विंद, अनुविंद जो अवंती देश के राजा हैं वो विद्यमान हैं। अब इनके दोनों पक्षों की बात आती है तो दक्षिण पक्ष पे मागध, कालिंग, दासार, ये सभी देश के योद्धा विद्यमान हैं। और जो इनका वाम पक्ष है वहां पे कारूस, विकुंज, मुंड, कुंडी वृष और बृहदबल, ये सभी देश के योद्धा महाराज बृहदबल के साथ विद्यमान है। अब इस गरुड़ व्यूह को देखा तो भाई पांडवों को भी कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहां अर्धचंद्रेण व्यूहेन व्यूहम तमति दारुणम, उस गरुड़ व्यूह का सामना करने के लिए अर्जुन और धृष्टद्युम्न ने मिलकर के अर्धचंद्राकार व्यूह की रचना की है। इसका नाम ही है अर्धचंद्र व्यूह। और जब अर्धचंद्र बनेगा तो उसके दो भाग होंगे, जो दो कोने कहे जाएंगे। एक पे स्वयं अर्जुन विद्यमान है और एक पे भीम को खड़ा किया गया है। और इसके मध्य भाग में स्वयं युधिष्ठिर बहुत सारे योद्धाओं के साथ विद्यमान हैं। और फिर ये तीसरे दिन का युद्ध शुरू होता है। देखिए, दूसरे दिन के युद्ध में बड़ी जल्दी ये हुआ था कि व्यूह टूट गया था, और व्यूह टूट जाने की वजह से सबका एक साथ युद्ध प्रारंभ हो गया था। आज द्रोणाचार्य जिसकी रक्षा कर रहे हैं, न व्यूहो भित्तिते तत्र कौरवाणाम कथंचन है, कौरवों का वो व्यूह किसी प्रकार से टूट नहीं रहा है। इसी प्रकार से तथैव पांडवानाम चा रक्षितः सव्यसाचिना, सव्यसाची अर्जुन जिसकी रक्षा कर रहे हैं, वो पांडवों का व्यूह भी आज नहीं टूट रहा है। और जब तक व्यूह नहीं टूटेगा तब तक सेनाओं का संहार शुरू नहीं होगा। लेकिन वो योद्धा ही कैसे जो अंदर बैठ करके युद्ध करते रहे। हयारोहा पात्स्यन्ते स्म महाहवे रुष्टिम अभि विमलाभिश्चे प्रासैरपि च संयुगे। हो रहा है, घोड़े सवारों के सामने घोड़े सवार पहुंच गए हैं, इस प्रकार की व्यूह रचना हुई है। इस प्रकार से उनके युद्ध शुरू हो गए हैं, घमासान शुरू हो गया है। एक दूसरे के साथ एक दूसरों को पराजित करने की इच्छा से सब कुछ चल रहा है। पदाति रथिनम संख्ये रथिताभि पदातिनम, लेकिन थोड़ी ही देर में योद्धा अपने पे काबू नहीं रख पाते हैं और फिर वही मार काट, वही घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। और अब जब युद्ध होता है, देखिए जब ये व्यूह बनता है तब तो क्या है कि इस प्रकार की संरचना की जाती है कि घुड़सवारों के सामने हमारी घुड़सवार सेना पहुंचनी चाहिए, रथियों के सामने हमारे रथी पहुंचने चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना, पहले भी कहा था कि ये धर्म युद्ध है, ये धर्म क्षेत्र है।
लेकिन सब कुछ धर्ममय यहाँ इस युद्ध में चल ही नहीं सकता। और इसीलिए तो कहा गया है कि युद्ध में सब कुछ जायज होता है, सब कुछ योग्य होता है। पदाति रथिनम संख्ये, पैदल हैं वो रथियों के साथ युद्ध कर रहे हैं। रथी चापी पदातिनम, और रथी को मौका मिल गया तो पैदल को मार डालता है। नियम ये हुआ था कि अगर कोई रणभूमि से भाग रहा है तो उसको मारा नहीं जाएगा। अगर कोई रथी है तो किसी पैदल के ऊपर प्रहार नहीं करेगा। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां तो बस अब युद्ध और युद्ध दिखाई दे रहा है। ततो भीष्मस्य द्रोणस्य सैंधवस्य जयद्रथा, भीष्म, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, पुरमित्र, जय, भोज, शल्य, ये जितने कौरव पक्ष के योद्धा हैं वो अपनी तरीके से भयंकर युद्ध करने लग जाते हैं। इसी प्रकार से भीमसेन और उनका पुत्र घटोत्कच, सात्यकी, द्रौपदी के पुत्र, ये सभी लोग पांडवों की पक्ष से भयंकर युद्ध कर रहे हैं। आज ये तीसरे दिन का युद्ध जब शुरू हुआ है तो शुरुआत का समय व्यूह रचना की वजह से बड़ा ही सुरक्षित युद्ध था। लेकिन 2-3 घंटे के युद्ध के बाद वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अर्जुन को सभी योद्धा चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही ये स्थिति देखी सात्यकी ने, वो तुरंत अर्जुन की मदद के लिए दौड़ के आते हैं। इधर शकुनी ने जैसे ही सात्यकी को आते हुए देखा है, वैसे ही उनके सारे योद्धा मिलकर के सात्यकी को घेर लेते हैं कि अर्जुन की मदद के लिए पहुंचने नहीं चाहिए। सात्यकी के रथ के घोड़ों को मार दिया गया है। वो दौड़ करके अभिमन्यु के रथ पे पहुंच जाते हैं। अब तो भैया अभिमन्यु और सात्यकी एक रथ पे विद्यमान है। एक ही योद्धा बहुत खतरनाक था और एक रथ पे बैठ करके वो दोनों इतना भयंकर पराक्रम वहां पे दिखाते हैं कि पूरी सेना में खड़बड़ी मच जाती है। दूसरी तरफ भीम और हिडिंबा पुत्र घटोत्कच ने मोर्चा संभाल रखा है। ये दोनों क्रोध में आकर के जो संहार कर रहे हैं, निषाद रथोपस्थे कसमलम च जगामहा, तो दुर्योधन उनका सामना करने के लिए पहुंच गए। भाई दिमाग खराब है। एक भीम का सामना करना कठिन है और वहां तो घटोत्कच भी विद्यमान है। ऐसे में जाकर के अपना पराक्रम दिखाते हुए आपके पुत्र दुर्योधन ने जैसे ही भीम के ऊपर प्रहार किया है, भीम ने एक तीव्र बाण मारा जो दुर्योधन की छाती में लगा और वो वहीं पे बेहोश हो गए हैं। पूरी सेना में हाहाकार मच गया। सारथी उनके रथ को लेकर के वहां से भाग जाता है। इधर अर्जुन ने अत्यंत क्रोधित होकर के पूरी कुरुसेना का जैसे कि संहार कर देंगे, इस प्रकार से वहां भयंकर युद्ध शुरू किया है। ऐसे में आपका पुत्र दुर्योधन पितामह भीष्म के पास जाकर के पहुंचता है। पितामह निबोधेदम यत्वाम वक्ष्यामि भारत। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए पितामह, मुझे बिल्कुल भी ये प्रतीत नहीं हो रहा है गुरु द्रोणाचार्य के और आपके होते हुए अर्जुन इतने पराक्रम का प्रदर्शन करे कि इस प्रकार से हमारी सेना का संहार हो सके। अगर वास्तव में आपको युद्ध नहीं करना था, आपको पांडवों पे इतनी ही कृपा है, और अगर आपको युद्ध नहीं करना था तो आपको पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। सोस्मि वाच्यस्त्वया राजन पूर्वमेव समागमे न योत्से पांडवान संख्ये नापि पार्षद सात्यकी, कि मैं पांडवों के साथ और सात्यकी के साथ युद्ध ही नहीं करूंगा। देखिए आज तीसरे दिन का युद्ध शुरू हुआ है तो सात्यकी और अभिमन्यु ने, इधर अर्जुन ने, इधर घटोत्कच और भीम ने, इन सब ने इतना त्राहिमाम मचा दिया है कौरवों की सेना में कि दुर्योधन सीधा पितामह के पास आया और आकर के कहता है कि अगर आप लोगों ने ये बात पहले ही मुझे बता दी होती कि आप इस युद्ध को हमारे लिए नहीं लड़ने वाले हैं, श्रुत्वा तु वचनम तुभ्यम आचार्यस्य कृपस्य च, तो आपकी कृपाचार्य की और गुरु द्रोणाचार्य की बात को सुनकर के कर्णेन सहिता कृत्यम चिंतयान अन्य देव, तो मैं कर्ण के साथ मिलकर के अपने प्रकार से इस युद्ध का प्लान करता, तो मैं आप लोगों के भरोसे पे नहीं रहता अगर आप हमारा परित्याग नहीं कर सकते हैं। दुर्योधन क्या कहता, देखिए ध्यान दीजिए, यदि ना हम परित्याज्यो, अगर मैं आपके द्वारा परित्यक्त नहीं हूं, अगर आप मेरा परित्याग नहीं कर सकते हैं, क्रमेणानुरूपेण युद्धेताम पुरुषर्षभो, तो आप अपने पराक्रम के अनुरूप युद्ध कीजिए। इस प्रकार के युद्ध से बात नहीं बनने वाली है। बहुशोपि मया राजन तथ्य मुक्त्वा हितम वचा,
तब गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म कहते हैं, अरे भैया कितने बार हमने आपसे कहा था कि अर्जुन अजेय हैं, पांडव अजेय हैं, इनको युद्ध में देवता भी नहीं पराजित कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात आई नहीं और अब हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हो। लेकिन इस बात की असर हुई है। पितामह भीष्म ने आज भयंकर पराक्रम दिखाया है। आज उन्होंने पूरी सेना का इस प्रकार से संहार शुरू किया है कि 2-3 हाथियों की अंबारी पे बैठे हुए जिन्होंने कवच पहन रखा है, ऐसे 3-3 राजाओं को अपने एक ही बाण से वो संहार कर देते हैं। एक ही बाण ऐसा चलता है कि एक राजा को मार के उसके शरीर से पार होकर दूसरे को भी मार दे और तीसरे राजा का भी संहार कर दे। इतने कठोर बाणों का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में जब पूरी सेना इधर से उधर भागने लग जाती है, क्योंकि पूर्व दिशा में कभी दिखाई देते हैं कि संहार कर रहे हैं सेना का, और तुरंत नजर पश्चिम दिशा की तरफ लेके जाओ तो वहां भी दिखाई देते हैं कि वहां भी सेना का संहार पितामह भीष्म कर रहे हैं। यानी पूरब से लेके पश्चिम तक पितामह ही पितामह, जैसे उन्होंने कोई माया कर दी हो, इस प्रकार का उनका स्वरूप दिखाई देता है। कृष्ण को लगता है कि अगर भैया इसी प्रकार से हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेना में जो सैनिक है वो चिल्ला रहे हैं, तातः भ्रातः सखे बंधो वयस्य माम मातुल ममाम परित्यजेत्यन्ये चुक्रुसु पतितारणे। एक एक योद्धा मर के गिर रहा है। कोई अपने भाई को आवाज दे रहा है, कोई अपने बंधु मित्र को, सखा को आवाज दे रहा है, कोई मामा को बुला रहा है, कोई किसी को बुला रहा है। सब चिल्ला रहे हैं अपने प्राणों की रक्षा के लिए, मुझे बचा लो, मेरे प्राण बचा लो। हैं? लोगों की ये दुर्दशा देख करके और भीष्म का अमानुषेण रूपेण चरंतम विक्रम तव अकंपत महासेना सर्वर्षेण तापिता पश्चितो वासुदेवस्य पार्थस्यास्य शिखंडिना। इस समय शिखंडी, अर्जुन और श्री कृष्ण जैसे कि बस दर्शक बन के बैठे हुए हैं। इनके देखते देखते भी पूरी पांडव सेना का संहार होता चला जा रहा है। ऐसे में श्री कृष्ण तुरंत अर्जुन के रथ को लेकर के उनके सामने पहुंच जाते हैं। दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है। अर्जुन पितामह भीष्म के धनुष के 3 टुकड़े कर देते हैं, लेकिन जब तक अर्जुन दूसरा बाण चढ़ा करके पितामह को कोई क्षति पहुंचाए, तब तक पितामह दूसरे धनुष को उठा लेते हैं। अर्जुन ने फिर से उनके धनुष के 3 टुकड़े कर दिए हैं। पितामह अर्जुन की प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन इतनी देर में अलग धनुष उठा करके फिर से अपने उसी संहार को शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण को इस बात का एहसास हो गया है कि भैया ये अर्जुन के बस का काम नहीं है। प्राद्रवंति रणे दृष्ट्वा हर्षयन्तः पितामहं सोहम भीष्मं निहन मध्य पांडवार्थाय दंसिता। वो एक निर्णय पे पहुंच जाते हैं कि अगर इसी प्रकार से ये हमारी सेना का संहार करते रहेंगे तो ये तो विजय पराजय में अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आज सेना का संहार होगा और कल पांडवों का संहार नहीं होगा। आज मैं इस युद्ध में इन भीष्म का वध कर दूंगा, क्योंकि अर्जुनो ही सरई तीक्ष्ण बध्यमानोपि संयुगे कर्तव्यम ना विजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात्। ये भीष्म के प्रति अपने गौरव भावना के कारण भीष्म किस भयंकरता के साथ युद्ध कर रहे हैं, इस चीज को ये समझ ही नहीं रहा है। और अगर ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो भैया अब मुझे तो करना पड़ेगा। तेसाम बहुत्वात् तु भृशं शराणाम दिशश्च सर्वाः पियता बभूवु न चांतरिक्षम न दिशो न भूमि न भास्करो दृश्यत रश्मिमाली। ये पितामह किस तरीके से युद्ध कर रहे हैं कि उनके बाणों से सभी दिशाएं आच्छादित हो गई हैं। अरे सूर्य तक उनके बाणों के पीछे छुप गया है। इतनी भयंकरता के साथ वो युद्ध कर रहे हैं और इस अर्जुन को कुछ पता ही नहीं चलता है कि इसको क्या करना चाहिए। ये यान्ति ते यान्तुषिनि प्रवीरा। ऐसे में सात्यकी वहां आकर के पहुंचे हैं। अर्जुन तो अपने उसी मंद मंद युद्ध के साथ युद्ध कर रहे हैं। सात्यकी ने अपना पराक्रम दिखाना शुरू किया है, लेकिन श्री कृष्ण सात्यकी से कहते हैं कि भैया आज मैंने एक अलग निर्णय कर लिया। तस्मादहम गृह्यर्थांग मुग्रम प्राणम हरिष्यामि महाव्रतस्य। इस महाव्रती के प्राणों को आज मैं लूंगा। देखिए, इस कथा को बहुत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से ये कहा था कि मैं तो भैया शस्त्र ही नहीं उठाने वाला हूं, मैं तो बस पांडवों के पक्ष में ऐसे ही हूं,
उस दिन पितामह ने कहा था कि अगर तुम्हारे पास से शस्त्र नहीं उठवाए तो मैं गंगा पुत्र नहीं। अब देखिए, भक्त हैं वो, श्री कृष्ण के भक्त हैं, श्री कृष्ण को पूरा मान सम्मान देते हैं। अब भक्त के सामने हमेशा भगवान हारते हैं, और आज वो घड़ी आ गई है। वो सात्यकी से कहते हैं कि हे सात्यकी, आज जो हो वो हो, निहत्य सर्वान धार्तराष्ट्रान पुत्रान तत्पक्षिणो ये च नरेंद्र मुख्या राज्येन राजान मजात शत्रुम संपादिष्याम महमद्य दृष्टा। तुम देखो, आज मैं पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य के साथ साथ कौरव पक्ष के सभी योद्धाओं का संहार करके और अजात शत्रु युधिष्ठिर को यह संपूर्ण राज्य प्रदान कर दूंगा। पितामह का सूर्य 7वें आसमान पे इस समय तप रहा है। ऐसे में श्री कृष्ण ततः सुनाभम वसुदेव पुत्र सूर्य प्रभम वज्र सम प्रभावम छुरांत मुद्यम्य भुजेन चक्रम रथा अदुप्लुत्य विसृज्यवान। रथ को छोड़ देते हैं। अर्जुन के घोड़ों की जो लगाम उन्होंने पकड़ रखी थी उसको छोड़ दिया है, रथ पे खड़े हुए हैं, उंगली ऊंची की है, सुदर्शन चक्र का आवाहन किया है और अपनी उंगली पे उस चक्र को धारण करके रथ से नीचे कूद करके और आक्रमण कर दिया है पितामह भीष्म के ऊपर। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि इस प्रकार से अपनी प्रतिज्ञा का भंग करके और सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर के रणभूमि में उतरे हुए श्री कृष्ण को देख करके चारों तरफ एक प्रकार से हाहाकार मच जाता है कि भैया सब कुछ खत्म हो गया। और जब वो भीष्म की तरफ दौड़ रहे हैं, उवाच भीष्म तमनंत पौरुषम गोविंद माजा विमूढ़ चेता। पितामह भीष्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उसी प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में हैं और श्री कृष्ण का आवाहन करते हैं, ये ही देवेश जगन्निवास नमोस्तुते माधव चक्रपाणे। हे चक्रपाणी माधव, मैं आपको नमस्कार करता हूं, जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। इस अपने चक्र से मेरे प्राणों को समाप्त करके मेरे इस यश को अमर बना दीजिए। त्वया हतस्यापि ममाद्य कृष्ण श्रेय परस्मिन्निह चैव लोके। आपके हाथों मारा गया ना तो मुझे परलोक में और इस लोक में, दोनों लोक में परम श्रेय की प्राप्ति होगी। संभावितो अस्मिन अंधक वृष्णिकानाथ लोकै स्त्रिभिर वीर तवाभियानाथ। अरे आपने हमेशा अंधक और वृष्णि वंशियों की रक्षा की है, आज अब मेरे इस कार्य को पूर्ण कर दीजिए। आज अपने हाथों से मुझे मृत्यु प्रदान कर दीजिए। जैसे ही अर्जुन ने इस दृश्य को देखा, वो तो एकदम से कांप उठता है, दौड़ करके जाकर के पहले तो कृष्ण का हाथ पकड़ता है, लेकिन जब उसको लगा कि इनके हाथ को रोक पाना कठिन है तो कृष्ण के पैरों को पकड़ लेता है। उनसे कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपने प्रतिज्ञा की है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम युद्ध नहीं करोगे तो भैया हमें तो शस्त्र उठाना ही उठाना है। अर्जुन ने उनके पैरों को पकड़ रखा है। पदिथ राजन दसमें कथनचित। और कृष्ण अर्जुन को घसीटते हुए लेकर के पितामह भीष्म की तरफ चले जा रहे हैं। बड़ी जोर से अर्जुन कृष्ण के चरणों को पकड़ के उनको पीछे खींचने की कोशिश करता है। 10 कदम तक तो घसीट के ले गए हैं श्री कृष्ण। 10वें कदम पे जाकर के जैसे तैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोक पाया है। और फिर अर्जुन श्री कृष्ण से ये कहता है कि मैं अपने पुत्र और अपने भाइयों की शपथ लेकर के आपसे ये कहता हूं कि मैं संपूर्ण निष्ठा के साथ युद्ध करूंगा। ये नहीं, आप अपनी प्रतिज्ञा को भंग मत कीजिए, नहीं तो एक कलंक लग जाएगा। कि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा तो की थी लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा का पालन नहीं किया। फिर तो अर्जुन ने आज गुरु द्रोणाचार्य हों कि पितामह भीष्म हों, किसी की कोई शर्म नहीं की है, अपने परम पराक्रम का प्रदर्शन किया है। अवाप्य कीर्तिम के यशस्य लोके विजित शत्रुंश्च धनंजयोपि। और शत्रुओं पे विजय प्राप्त करके
तीसरे दिन का युद्ध भी अंत होते होते पांडवों के पक्ष में गया है, ये हम कह सकते हैं। वैसे तो आज किसी ऐसे महान योद्धा का संहार नहीं हुआ। जो शुरुआत में गरुड़ व्यूह और अर्धचंद्र व्यूह बना था, इसकी वजह से प्रारंभिक युद्ध व्यूह के अंदर से एक दूसरे के व्यूह को ना तोड़ पाने के कारण वो बिल्कुल एक सामान्य सा युद्ध था। लेकिन जब युद्ध शुरू भी हुआ तो जब भीष्म अपने पराक्रम को दिखा रहे थे तो श्री कृष्ण चक्र लेकर के प्रकट हो गए और फिर अर्जुन ने उस पराक्रम को दिखाया। तो तीसरे दिन का युद्ध, हम इसको एक बराबरी का युद्ध मान सकते हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ